नमस्कार, होम्योपैथी संवाद के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनय भारत। हमारा चैनल होम्योपैथिक डॉक्टर के संग मिलकर मानव शरीर में उत्पन्न विभिन्न बीमारियों पर बात करना और ये जानकारी आप तक पहुँचाना है। आज हम आए हुए हैं डॉक्टर मनोज सर के पास, जिनकी क्लिनिक गिरिडीह जिले के घोड़थम्मा में स्थित है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आज हम बात करेंगे महिलाओं के स्तन में जो गांठ बन जाती है। आजकल कम उम्र की भी लड़कियों में गांठ बन जाती है सर, तो वो क्या चीज है? देखिए विनय जी, ये एक कॉमन समस्याएं हैं जी। ये बहुत रेयर और बहुत रिस्कफुल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हो रहे हैं कि जिन बच्चियों को ये प्रॉब्लम आजकल होते हैं जी। वो बच्ची के साथ साथ उसके घर वाले माता पिता भी बहुत परेशान हो जाते हैं। जी। डॉक्टरों के यहाँ घूमना चालू करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि क्या हो गया हमारी बच्ची को। बच्ची भी सोचती है कि पता नहीं कहीं कैंसर वगैरह तो नहीं हो गया, और ऐसे सोच के साथ काफ़ी परेशान रहते हैं। पर मैं बताऊं कि ये एक साधारण गांठ होता है जी। जिसको हम लोग फाइब्रो एडिनोमा कहते हैं। अच्छा सर। और लोगों के मन में जो ये धारणाएं बनी होती है कि ये कैंसर तो ना हो जाएगा या कोई और बड़ी बीमारी तो इससे ना उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। फाइब्रो एडिनोमा कैंसर हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी केवल 1 से 2% बनता है। अच्छा सर। उसमें से भी अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री, उसके माता या उनके फैमिली में किसी को इस तरह का हिस्ट्री रहा हो तो कुछ संभावना, बस वही 1 से 2% संभावना बनता है कि वो कैंसर हो सकता है। अन्यथा ये एक नॉर्मल गांठ होता है और इसमें किसी भी तरह का डर नहीं रहता है। और सर जैसे मान लेते ये फैमिली हिस्ट्री से का और ये होने का कोई और भी कारण हो सकता है क्या? देखिए, होने के और भी कारण हैं, लेकिन अभी तक कुछ स्पेशल इसका कारण जानकारी में नहीं आई है। जी। ऐसे मुख्यतः ये हमारे बॉडी में पाए जाने वाले हार्मोन्स, जी। महिलाओं में एक हार्मोन्स पाए जाते हैं एस्ट्रोजन। अच्छा सर। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ जाने की वजह से जी। ब्रेस्ट के जो टिश्यू होते हैं जी। उसमें ब्रेस्ट के टिश्यू स्टिमुलेट होने लग जाते हैं, या उसके वजह से, या हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ जाने से ये गांठें बन जाती हैं। अच्छा। और अच्छा सर, इसमें दर्द होता है कि नहीं सर? और मेनली इसमें दर्द नहीं होते हैं। अच्छा। ये पेनलेस होते हैं, बिल्कुल इसमें दर्द नहीं होते। और अगर कहें तो इसमें किसी भी तरह की परेशानी रोगी को नहीं होते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ केसेस में ये देखे जाते हैं कि जब पीरियड होते हैं, पीरियड होने के 1 या 2 दिन पहले इस गांठ में माइनर पेन देखे जाते हैं, वो भी कुछ लोगों में। और ऐसे ये कंप्लीट पेनलेस होते हैं, उसमें कोई दर्द नहीं होते। और सर इसमें कैंसर का तो खतरा कुछ नहीं रहता है? कैंसर का खतरा तो हमने कहा 1 से 2% है, वो भी अगर कोई फैमिली हिस्ट्री में है तो। अन्यथा बिल्कुल नहीं, इसको मन से एकदम निकाल दें कि ये जनरल गांठ यानी फाइब्रो एडिनोमा आगे कैंसर में तब्दील हो जाएगा, इसको तो बिल्कुल ही भूल जाएं। और सर ये एक ही तरह का होता है कि इसके प्रकार भी है कुछ? देखिए, इसके प्रकार तो नहीं है, लेकिन ये जो गांठें बनती हैं, ये गांठ अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। गांठ के साइज जो हैं वो अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग शेप का होता है ना, लेकिन प्रकार तो बस एक ही है। और सर मान लेते हैं महिलाओं का ये जो स्तन है वो 2 भाग है, 2 स्तन होती है, तो ये मतलब एक में होता है या दोनों में भी होता है? देखिए, ये एक में भी हो सकता है जी। और दोनों में भी हो सकता है जी। ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉमनली जो है वो एक में भी और दोनों में देखे जाते हैं। जी। दूसरे में कई बार इसके जो गांठें हैं वो कभी सिंगल भी हो सकते हैं। अच्छा। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, मतलब एक ही स्तन में 2 गांठें भी देखने को मिल सकती है, या फिर दोनों ब्रेस्ट में भी गांठें होने को?
देख सकते हैं। जी जी, दोनों ब्रेस्ट में भी गांठ आप देख सकते हैं, या एक ब्रेस्ट में 2 या 2 से अधिक गांठें भी आप देख सकते हैं। ठीक है सर। जी, और सर इसका जो ऑपरेशन कराना ठीक है या फिर सर? देखिए ऑपरेशन, ये जनरली क्या है कि ऑपरेशन का केस बनता नहीं है। अच्छा। हाँ, ऑपरेशन की नौबत कुछ केसों में आते हैं। अच्छा सर। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही किसी के ब्रेस्ट में ये गांठ देखे जाते हैं, जी सर। हम अल्ट्रासाउंड उसका करवाते हैं, जी और दोबारा हम 2-3 महीने के बाद करवाते हैं। जी हम फिर से 2-3 महीने के बाद करवाते हैं। जी। अगर हम ये पाते हैं कि ये गांठ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका साइज बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जी या कभी कभी इसमें पेन अपीयर होने लग जाते हैं, कई बार ये गांठें ऐसे बढ़ के हो जाते हैं कि ब्रेस्ट के साइज को या उसके शेप को चेंज करने लग जाते हैं। अगर ये सब कंडीशन आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम लोग को ऑपरेशन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। नॉर्मल केसेस में ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ऐसे नॉर्मल केस अगर मालूम चल जाए और पेशेंट अगर होम्योपैथ की दवा खा रही हो तो दवा से ही ठीक हो जाएगी। जी हाँ, होम्योपैथ में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे ही। जी। और एलोपैथिक में भी ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन होम्योपैथ में इसके अच्छे उपचार हैं। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन एक अच्छे डॉक्टर से मिल करके 4-6 महीना खाया जाए तो हम ठीक हो सकते हैं। और सर ये किस उम्र की महिलाओं में ज्यादा होती है सर? देखिए, ये अधिकतर जो है 15 से 35 वर्ष की, जो 15 से 35 वर्ष के बीच के जो उम्र की महिलाएं या लड़कियां होती हैं, अच्छा। उसमें ये ज़्यादा देखे जाते हैं। वैसे कॉमनली ये किसी को हो सकता है। और सर इसका इन्वेस्टिगेशन जो जांच है वो सिर्फ अल्ट्रासोनोग्राफी है या फिर और भी? जी नहीं, अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं है, इसके और भी जांच किए जाते हैं, लेकिन कॉमनली अल्ट्रासाउंड ही करवाते हैं हम लोग। अगर अल्ट्रासाउंड, देखिए एक और भी जांच है जिसको हम लोग मेमोग्राफ कहते हैं। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो लड़कियां या पेशेंट हम लोग के पास आते हैं तो वो पहले से ही मेमोग्राफ करवा के आते हैं। अच्छा अच्छा। हालांकि ये ठीक बात नहीं है, लोगों को थोड़ी सी जानकारी होती है कि नहीं मेमोग्राफ कराना चाहिए, और बिना किसी डॉक्टर के सलाह के वो मेमोग्राफ करा लेते हैं और डॉक्टर के पास मेमोग्राफ का रिपोर्ट ले के पहुँचते हैं। अच्छा। हालांकि डॉक्टर के सलाह से अगर इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए तो हम लोग मेमोग्राफ का सलाह नहीं देते हैं। मेमोग्राफ में जो रेज होते हैं उससे जो निकलते हैं वो थोड़ा हार्मफुल होता है। अच्छा। तो हम लोग ज़्यादातर जो है वो अल्ट्रासाउंड से काम चला लेते हैं, अल्ट्रासाउंड ही करवाते हैं। कुछ केसों में हम लोग मेमोग्राफ करवाते हैं, और अगर यहाँ से भी हम लोग को कोई असंतुष्टि रह गई तो हम लोग एक नीडल टेस्ट करवाते हैं जिसको FNAC कहते हैं। अच्छा सर। और ये सब जो टेस्ट है कॉमनली ज़रूरत नहीं पड़ते, लेकिन कुछ पेशेंट या कुछ पेशेंट के पेरेंट्स अगर वो बहुत परेशान हैं या बहुत चिंतित हैं, या हम लोग रिस्क ना लेने के लिए हम लोग ये टेस्ट करवा के क्लियर हो लेते हैं, नहीं तो ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ती है। ये नॉर्मल गांठ होते हैं और नॉर्मली इसका ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाते हैं। तो सर होम्योपैथ में इसमें क्या क्या दवाई आती है सर, थोड़ा जानकारी दे देते हैं? देखिए, होम्योपैथ में जो इसकी दवाइयाँ हैं, हम तो डायरेक्ट दवाई का नाम बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि दवाई होम्योपैथ में सिम्टम्स और कॉन्स्टिट्यूशन देख करके दिए जाते हैं। तो इस मामले में तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिन किन्हीं को फाइब्रोएडिनोमा हुआ हो, जी सर। वो अपने आसपास के एक अनुभवी होम्योपैथ चिकित्सक से जाकर के इलाज करवाएं और वहाँ से वो दवा लें। 4-6 महीना इसकी दवा खाएं, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर। दवाइयाँ देखिए, इस तरह से दवाई अगर लोग वीडियो पर या कॉमनली अगर दवाई का नाम डॉक्टर बोल देते हैं तो होता क्या है कि दवाइयाँ जो है वो मैन टू मैन वेरी करता है। सेम होम्योपैथ में सेम बीमारी के लिए
अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दवा हो सकती है। और सर जैसे कि मान लेते हैं ये दवाई से, इसके अलावा सर और ऐसा कुछ खान पान या कुछ ऐसा परहेज भी? देखिए, ऐसा कोई परहेज नहीं है, और इसका रोकथाम अगर आप कहें कि इसकी रोकथाम, कोई रोकथाम नहीं है, कोई परहेज नहीं है जी। ये हो ही जाते हैं। हाँ, हम ये कहेंगे कि अगर कोई बचना चाहे इससे तो कम से कम अगर नियमित रूप से वो योगा करें, एक्सरसाइज करें, है ना, और खान पान अपना सात्विक अगर रखें, बाहर का खाना और फास्ट फूड वगैरह से अगर बचें तो न केवल फाइब्रोएडिनोमा से ही बल्कि तमाम रोगों से जो है वो अपने को बचाया जा सकता है, यदि हम लोग नियमित रूप से योगा, एक्सरसाइज और अपने खान पान को थोड़ा ठीक रखें। चलिए सर, आपने इतना साथ दिया, इतनी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो आज सर से मिले, सर से हम लोगों ने ब्रेस्ट फ्री ली, ये जानकारी आप तक पहुंचाई। सर का मोबाइल नंबर, सर का एड्रेस स्क्रीन पर भी दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर किन्हीं लोगों को ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।